मित्रों, मैं वंदना चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की 10th क्लास के देव कवि के बारे में। जो देव कवि थे उनका जो जन्म था वो 1673 ईस्वी में हुआ था। वो रीतकालीन कवि थे और रीतकालीन जो कवि हुआ करते थे वो किसी न किसी राजा के आश्रयदाता हुआ करते थे और उन्हीं के राज दरबार में कविताएं किया करते थे। तो जो देव कवि थे वो औरंगजेब के जो पुत्र थे आजम शाह, उनके यहाँ पर वो आश्रयदाता थे और कई लोगों के यहाँ वो आश्रयदाता हुआ करते थे। लेकिन उनके जो सबसे ज़्यादा उनको वैभव की प्राप्ति हुई वो थे भोगीलाल के यहाँ उन्होंने बहुत सारी काव्य रचनाएं की और उनको बहुत सारा धन भी मिला। उनकी जो पूरी काव्य ग्रंथों की संख्या है वो 52 से लेके 72 तक मानी जाती है, जिसमें रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास काफ़ी सारी प्रमुख हैं। तो आइए हम उनके कवित्व और सवैये के बारे में पढ़ते हैं। तो इनके प्रथम सवैये में हम देखते हैं, इस सवैये के साथ आपको ऊपर इसका संदर्भ, प्रसंग और इसके शब्दार्थ भी आपको दिख जाएंगे, तो आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। तो उनका पहला सवैया है, पयने नुपुर मंजू बजे, कटि किंकनी के धुन की मधुराई, सावरे अंग लसे पत पीट, हिये हुल से वन माल सुहाई, माथे किरीट बड़े द्रग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनहाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री बजदूलह देव सहाय। अब इस सवैये में जो देव हैं वो भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य की का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें आप देखिए कि पयन माने पैर, नुपुर माने घुंघरू, मंजू माने सुंदर, बजे माने बजते हैं। कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पैरों में जो घुंघरू हैं वो बहुत ही सुंदर लगते हैं और जब वो बजते हैं तो बहुत ही उनकी जो आवाज़ है वो बहुत ही अच्छी लगती है। कटि किंकनी के धुनि की मधुराई, कटि माने कमर, किंकनी माने कमर में पहने जाने वाला जो एक आभूषण होता है जिसे हम करधनी कहते हैं, के धुनि की मधुराई, और उनके जो कमर में पहनने वाला जो कौंधनी है उसकी जो धुन है, उसकी धुन और किसकी, उनके पायल के नुपुर यानी घुंघरू की जो धुन है, उन दोनों की जो धुन है वो उनकी दोनों की जो आवाज़ जब वो चलते हैं तो उनकी जो आवाज़ आती है वो सुंदर आवाज़ आती है, वो मन को मोह लेने वाली होती है। धुन की मधुराई वो बहुत ही ज़्यादा मधुर होती है। सावरे अंग लसे पत पीट, ये हुल से वन माल सुहाई, सावले अंग, कृष्ण भगवान का जो रंग था वो सावला था, उन सावले अंग पर लसे पत पीट माने जब वो पहनते हैं पीला पत माने कपड़ा और पीत माने पीला, पीले रंग का जब वो कपड़े पहनते हैं अपने सावले शरीर पर, ये हुल से, और अपने हृदय पर माने अपने ये हुल से माने उनका जो फिर हृदय होता है वो उल्लास से भर जाता है, वनमाल सुहाई, और उनके जो हृदय पर जो यहाँ पर जो ये माल दिख रही है ना आपको, ये गुंजों की माल, ये जब वो वनमाल पहनते हैं और अपने पीले वस्त्र जब पहनते हैं तो इतने सुंदर लगते हैं कि बहुत ज़्यादा उनकी जो छवि है वो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, उनके माथे माने उनके सिर पर जो मुकुट है वो, किरीट माने मुकुट, बड़े दृग चंचल, और उनके जो नेत्र हैं वो बहुत ही बड़े और चंचल हैं। मंद हसी मुख चंद जुनहाई, और उनके मंद उनके जो चेहरे पर जो हंसी आती है, मुख चंद जुनहाई, मुख चंद माने होता है मुख उनका जो चंद्रमा के समान है और जुनहाई माने चांदनी, इस तरह से प्रतीत होता है जैसे कि मुख जब वो हंसते हैं, मधुर हंसते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कि चंद्रमा की चांदनी बिखर जाती है। उनके बड़े बड़े नेत्र इतने सुंदर लगते हैं, उनके माथे पर जो मुकुट है वो भी बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जब वो मंद मुस्कुराते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि चंद्रमा की जो चांदनी है वो चारों तरफ बिखर गई हो। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री बजदूलह देव सहाय। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है कि जय माने जिस तरह से, जग मंदिर दीपक, जिस तरह से मंदिर में दीपक सुंदर, जिस तरह से मंदिर में जलता हुआ दीपक सुंदर लगता है,
उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण, श्री ब्रज दूल्हा माने भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोला है कि जो ब्रज के दूल्हा माने ब्रज के जो दूल्हे हैं भगवान श्री कृष्ण, वो ऐसे संसार में मतलब इस तरह से सुंदर लग रहे हैं जैसे कि वो संसार में एक दीपक के समान जल रहे हों। मतलब जिस तरह से मंदिर में मंदिर जो है वो दीपक की वजह से सुंदर लगता है, उसी तरह जो संसार है वो भगवान श्री कृष्ण की रूप सुंदरता की वजह से इतना सुंदर लग रहा है। जो देव हैं वो भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे ईश्वर, हे हमारे देव, आप मेरी सहायता कीजिए। तो यहाँ पर पूरे में भगवान श्री कृष्ण को एक दूल्हे के रूप में उनकी जो सुंदरता है उसको बताया गया है। काव्य सौंदर्य है वो हम देखते हैं कि इसमें जो अलंकार है जैसे कि कटि किंकनी है ना, और ये हुल से, इसमें अनुप्रास अलंकार है। और इसके बाद जो इसका जो दूसरा अलंकार है इसमें मुख चंद जुनहाई, इसमें रूपक अलंकार है। और इसका जो रस है वो है श्रृंगार रस, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण के सुंदरता का वर्णन किया गया है। और इसका जो गुण है वो माधुर्य है, इसकी जो भाषा है वो पूरी ब्रज है, और इसमें जो शब्द शक्ति है वो लक्षणा है, और इसका जो छंद है वो सवैया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखते हैं कवित्व। अभी जो कवित्व है, इस कवित्व में जो वसंत ऋतु है उसका जब आगमन होता है तो वातावरण में कितनी ज़्यादा सुंदरता हो जाती है उस चीज़ को बताया गया है। तो यहाँ पर जो बसंत है वो एक बालक के रूप में दिखाया गया है। जिस तरह से घरों में बालक का जब कोई नया बालक आता है, शिशु आता है, तो हम किस तरह से उसका ख्याल रखते हैं, उसी तरह से यहाँ पर वसंत रूपी बालक का ध्यान रखा जा रहा है, जो प्रकृति रख रही है उस चीज को आप समझिए। डाल द्रुम पल्लना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। यहाँ पर कह रहे हैं कि डार माने पेड़ों की डाल, द्रुम माने पेड़ और डाल माने डाल, पेड़ों की डालों का पल्लना माने झूला, बिछोना नव पल्लव के, जब बसंत आता है, बसंत ऋतु शिशु, बसंत रूपी शिशु है, तो उसका जो बिछोना है, बिछोना माने उसका जो बिस्तर है वो किस तरह से बनाया गया है, नव पल्लव, नए नए पत्तों से, नए नए पत्तों से उस बसंत रूपी छोटे शिशु का जो बिछोना है वो बनाया गया है। सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, और सुमन माने फूलों का, झिंगुला माने झबला होता है जो छोटे बच्चों को पहनाया जाता है, वो सोहे माने इतना सुंदर लग रहा है तन पर, उसके शरीर पर छवि भारी दे, जो कि उसकी सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा रहा है। मतलब हर जगह सुमन माने फूल खिल जाते हैं वसंत ऋतु में, तो वही बताया गया कि उस जो बालक ने जो झुंगुला पहन रखा है, बसंत रूपी बालक ने झुंगुला पहन रखा है फूलों का, वो बहुत ही उसके तन को सुंदरता प्रदान कर रहा है। पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, कह रहे हैं कि जब बसंत ऋतु है तो पवन उसको झूला झुला रही है, मतलब पवन चलती है। के की माने यहाँ पर है ये मोर, और कीर का मतलब है तोता, और वो कह रहे हैं कि पवन उसको झूले को झुला रही है, उसके पालने को हिला रही है, और के की कीर बतरावे, और उससे बातें कर रहे हैं मोर और तोते, उससे पशु पक्षी मतलब उसके जो पक्षी हैं वो बातें कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, और कह रहे हैं जो कोकिल माने जो कोयल है वो हलावे, वो उसको उसके पालने को हिला के, हुलसावे वो उसको हंसाने की या उसको प्रसन्न करने की कोशिश करके कर तारी दे, अपने कर माने हाथों से, तारी माने ताली बजा रही है। मतलब कोयल, यहाँ पे ताली बजाने का मतलब ये है कि कोयल कूकती है, बसंत ऋतु में कोयल बहुत अपनी मीठी आवाज से कूकती है, तो यहाँ पर वही भाव है कि वो बसंत रूपी जो शिशु है उसको रिझाने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए वो ये सब कर रही है। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन। अब जैसे कि यहाँ पर अब बताया गया है कि जैसे कि छोटा बच्चा होता है उसको किसी की नज़र ना लगे, इसीलिए जो माएँ होती हैं वो राई नोन से उसकी नज़र उतारती हैं। अब यहाँ पर जो प्रकृति है, प्रकृति राई नोन से तो नहीं उतारेगी, प्रकृति यहाँ पर पूरित पराग,
पूरित पराग माने जब पुष्पों में बहुत ज्यादा मकरंद पैदा हो जाता है तो पूर्ण पराग, पूरित पराग का मतलब पूर्ण पराग, जब वो सुगंधित जो फूल होते हैं उससे क्या उतार रही है, वो उसकी नजर उतार रही है। मतलब प्रकृति में इतनी ज्यादा सुंदरता, महकता और इतनी ज्यादा सुंदरता है कि उस प्रकृति को नजर ना लगे, इसी वजह से कौन उतार रहा है इसकी नजर? कंचकली नायिका लतान सिर सारी दे। कंचकली नायिका माने जो कमल की कली होती है उसको यहाँ पर नायिका के रूप में दिखाया गया है। वो लतान सिर सारी दे। लता माने जो लताएं होती हैं, एक यहाँ पर दो भाव है, आप इनको समझिए कि जो लताएं होती हैं, जो नायिका है उसने लताओं की साड़ी पहन रखी है। एक तो यहाँ पर ये भाव है कि कंचकली नायिका ने कमल की कली वाली जो रूपी जो नायिका है उसने लताओं की साड़ी पहन रखी है और वो उस बसंत की क्या उतार रही है? नजर उतार रही है। अब यहाँ पर ये है भाव। और इसका दूसरा भाव आप देखिए कि जो कंचकली नामक जो नायिका है वो लतान सिर सारी, इसका मतलब यह है कि जब हम नजर उतारते हैं तो पैरों से लेके हम सिर पे पूरे चक्कर लगा के इस तरह से हम नजर उतारते हैं कि पैरों से लेके इस तरह से। तो यहाँ पर वही कह रही है कि जो नायिका है वो उस बसंत रूपी शिशु की पूरित पराग माने पूर्ण पराग जो सुगंधित फैल जाती है उससे पूरे अपने जो शिशु है उसकी नजर को उतार रही है। कहने का भाव यहाँ पर ये है कि हर जगह बसंत की सुंदरता फैल गई है। मदन महीप जो बालक बसंत ताही। अब बालक किसका है? मदन माने कामदेव, महीप माने राजा, कि जो बालक है वो बसंत रूपी जो बालक है वो मदन रूपी कामदेव जो राजा है उनका पुत्र है। अब मदन जो कामदेव होते हैं वो तो सुंदरता के प्रतीक होते हैं, अब उनका जो बालक होगा वो बसंत है, वो भी सुंदर है। यहाँ पर कहने का भाव ये है कि जो बसंत है, जो बसंत की सुंदरता है वो ऐसी है जैसे कि वो मदन माने कामदेव के पुत्र हों। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। और जब वो बालक जब सुबह का वक्त होता है तो वो बालक किस तरह से जागता है कि जब गुलाब की जो फूल कलियां खिलती हैं तो उनसे जो चटक की आवाज आती है, जो इतनी सुंदर और इतनी प्यारी होती है, उसकी आवाज को सुनकर वो बसंत रूपी जो बालक है वो सुबह जागता है। बहुत ही सुंदर भाव है जो देव ने यहाँ पर प्रकृति और बसंत के रूप में बसंत को बालक का प्रतीकात्मक रूप देकर यहाँ पर जो बताया गया है, बहुत ही सुंदर भाव है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पद में जो हम इसका काव्य सौंदर्य हमको बताते हैं तो इसमें अलंकार हम देखेंगे कि इसमें अनुप्रास अलंकार जैसे के की कीर, हलावे, हुलसावे, तो जहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति मदन महीप, तो बस बालक बसंत, तो यहाँ पर कई जगह पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। लेकिन अब यहाँ पर यह है ना कंचकली नायिका, तो या यहाँ पर प्रकृति को एक नायिका के रूप में या प्रकृति को यहाँ बालक के रूप में जो प्रदर्शित किया गया है, इसमें हम इसको मानवीकरण अलंकार करण अलंकार का प्रयोग किया गया है। और इसका जो रस है वो शांत रस है, इसका गुण है वो प्रसाद गुण है, और इसका जो छंद है वो कवित्व है। तो ये इसका काव्य सौंदर्य हो गया। और नेक्स्ट देखते हैं दूसरे कवित्व में। आप यहाँ पर इसका संदर्भ और प्रसंग आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें जो बताया गया है कि जो पूर्णिमा की जो रात होती है उसकी जो सुंदरता है उसका पूरा सुंदर वर्णन किया है, जो आप उसमें देखिए। फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, उदधिको सो अधिकाय उमगे अमंद। अब इस कवित्व में पूर्णिमा की जो चांदनी रात है उसका सुंदर वर्णन दिखाया गया है। वो आप देखिए कि जो स्फटिक जो पत्थर होता है, शिला माने जो पत्थर, जो स्फटिक का जो पत्थर होता है उस सो सुधारे और सुधाकर मंदिर। अब ये है कहा गया है कि जो सुधाकर का मतलब होता है यहाँ पे चंद्रमा, जो
जिस तरह से स्फटिक का जो पत्थर होता है वो चमकीला होता है ना, उसमें आर पार सब दिखाई देता है, उसी प्रकार जो रात है, जो पूर्णिमा की जो रात है, उसमें जो चंद्रमा है उसका जो प्रकाश है वो अमृत की तरह ऐसा लग रहा है जैसे कि हर जगह वो फैल गया हो। अब चांदनी रात में जब प्रकाश चंद्रमा का आएगा तो वो यही कह रहे हैं कि स्फटिक की जो पत्थर की जो शिला होती है जिसमें से प्रकाश आर पार दिखाई देता है वो चमकता है, उसी तरह से जो चांदनी रात है वो उस तरह से चमक रही है। उदधि दधि कोसो अधिक उमंगे आनंद। अब कह रहे हैं कि उदधि माने सागर, दधि माने दधि दूध जो दही होता है उसका। अब यहाँ पर ये भाव है कि इस तरह से दधी मतलब जो दूध की जो दही होती है वो ऐसा लग रहा है कि सागर, दही का जो सागर है वो बहुत ज्यादा हिलोरे लेकर उमड़ रहा है। कहने का भाव ये है कि चांदनी है, अब चंद्रमा की जो चांदनी है वो चांदनी रात में पूरी बहुत ज्यादा तेज होती है, और जो सफेद प्रकाश होता है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि स्फटिक पत्थर से प्रकाश निकल रहा हो, और उसी तरह से प्रतीत होता है कि जैसे दही का जो समुद्र होता है वो उमंगे ले रहा हो, उमड़ रहा हो। यहाँ पर वो कहने का भाव है बाहर ते भीतर लो भीतर न देखिए दिखे देव। तो कह रहे हैं कि जो बाहर ते भीतर लो भीतर न दिखे देव, दूध कौसो फैन फैले आंगन फरस बंद। अब कह रहे हैं कि इतना ज्यादा प्रकाश है कि बाहर से भीतर लो भीत न दिखे, मतलब कि हर जगह इतना ज्यादा प्रकाश फैल गया है कि अगर अब बाहर से भीतर मतलब भीत यानी होती है दीवार, कि इतना हर जगह इतना ज्यादा चंद्रमा का प्रकाश, चांदनी रात फैली हुई है कि भीत माने दीवार भी नहीं दिख रही है। यहाँ पर एक अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग है। दूध को सो फैन फैल्यो आंगन फरस बंद। और कह रहे हैं कि चांदनी रात में जो दूध का सा फैन, मतलब ऐसा लग रहा है कि हर जगह दूधिया जो रोशनी है वो पूरी आंगन और सब जगह फैल गई है। तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिल्ली मिली होती। और इसमें तारा रूपी तरुणी माने स्त्री, जवान स्त्री होती है। तारा रूपी तरुणी, इसमें ऐसा लग रहा है कि जब जो चांदनी रात में तारे निकलते हैं तो यहाँ पर उसको स्त्री भाव दिया गया है कि तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी। ऐसा लग रहा है कि तारा रूपी जो सुंदरी है वो खड़ी हुई है झिलमिलाती होती, वो इतनी ज्यादा सुंदर लग रही है झिलमिलाती हुई। मोती ने किसी ज्योति मिल्यो मल्लिका को मकरंद, कि जिसमें मोतियों की ज्योति मिल गई हो, क्योंकि तारे तो टिमटिमाते हैं तो उनकी जो टिमटिमाहट है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि उसने मोतियों से वो जगमगा रही हो। और मल्लिका को मकरंद, मल्लिका एक फूल होता है जिसका जो मकरंद होता है उसकी जो खुशबू होती है वो जैसे वातावरण में फैल जाती है और वातावरण को सुंदर कर देती है। यहाँ पर वही भाव है कि जो चांदनी रात है उसमें जब तारे निकल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि किसी तरुणी वहां पर जो खड़ी हुई है और वो झिलमिलाती हुई मोतियों से सजी हुई है, और उसमें मल्लिका एक फूल जो है उसके मकरंद की खुशबू आ रही है। आरसी से दर्पण में आभासी उजारी लगे। आरसी माने दर्पण, आरसी से अंबर में, जो अंबर रूपी आभा है, अंबर माने आकाश, जो आकाश रूपी जो दर्पण है उसमें आभासी उजारी लगे, उसकी जो सुंदरता है वो और ज्यादा निखर के आ रही है, जैसे कि कोई स्त्री प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। अब यहाँ पर जो प्यारी राधिका, वो अब वहां पर ये भाव ये है कि जो राधिका है उनका जो प्रतिबिंब है, उनकी जो परछाई है, सो लगत चंद, ऐसा लग रहा है कि आरसी रूपी अंबर में, आरसी रूपी अंबर के, अंबर रूपी आरसी माने अंबर रूपी दर्पण में जो राधा है वो अपनी प्रतिबिंब को निहार रही हैं, और उनका जो चेहरा है वो चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मानवीकरण अलंकार है, तारा सी तरुणी में मानवीकरण अलंकार है, और राधा का जो प्रतिबिंब है वो चंद्रमा के समान यहाँ पर उपमा अलंकार है। और इसमें जैसे कि ये है
मिल्यो मल्लिका, सुधार्यो सुधा, इनमें अनुप्रास अलंकार है और मानवीकरण अलंकार है। और इसका जो रस है वो श्रृंगार रस और जो गुण है वो माधुर्य गुण इसमें प्रयोग किया गया है। और इसकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। और उम्मीद है आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।